Dear friends and my students, in my last videos, I have told you about the concept of law, definition of law by the various thinkers, functions of the law, concept of justice, injustice, rule of law versus rule by law. In one part of the jurisprudence, I have explained how a comma within a line may turn life into the death. सो इस बात में किसी ने सच ही कहा है कि कानून एक महत्वपूर्ण चीज है। कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है जब इसको प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल करना हो, लेकिन ये तभी और भी ज़्यादा प्रभावी हो सकता है जब लोगों को कानून के बारे में कुछ विशेषताएं या उसके बारे में अधिक जानकारी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अजय कुमार गोयल, AKG, your friend, your mentor. Welcome to all of you in your own channel Law, Logic and Learning, LLL with AKG. क्या है ये? LLL with AKG. अभी तक मैंने आपके साथ बहुत सारे अपने विचार शेयर किए हैं. I have shared various aspects of law which are available on this channel. Today, I am going to explain in brief about the latest crime of virtual world, that is digital arrest. तो ये डिजिटल अरेस्ट एक अलग तरह का वर्ड है. अभी तक अरेस्ट सुना था, ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? तो जैसे हमारे समाज ने समय समय पर तरक्की करी है, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की करी है, वैसे ही हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी नई तकनीकों की खोज कर रहे हैं. लेकिन क्या केवल हम ही टेक्निकों की खोज कर रहे हैं, नई टेक्निक्स की हम ही खोज कर रहे हैं? जी नहीं, अपराधी कई बार हमसे भी एक कदम आगे हो जाते हैं. वो अपने आप को तकनीकी तौर पर इतना मजबूत कर रहे हैं कि कई बार पुलिस के लिए भी उन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज द रीजन in today's digital world, people who are not aware of new technology and new type of crime very soon become victims of such type of cyber frauds. Many methods are adopted to carry out this cyber fraud, out of which these days a new method called digital arrest has been emerged. बार बार डिजिटल अपराध की बात कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं. इन वन लाइन अगर मैं ये कहूं कि डिजिटल अरेस्ट है क्या, तो डिजिटल अरेस्ट का शिकार व्यक्ति अक्सर एक अनजान काल पर विश्वास कर अपने आप को खुद ही एक ऐसे बंधन में बांध देता है जहां वह तब तक मुक्त नहीं हो पाता जब तक अपराधी के कहे अनुसार वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर देता. तो आइए सबसे पहले समझते हैं डिजिटल अरेस्ट. अखबारों में अक्सर हमने सुना होगा कि फलाना बंदे ने किसी के कहने पर अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, 2 दिन अपने घर के अंदर बंधक रहा, उसने कहीं किसी से मदद भी नहीं मांगी, कुछ भी नहीं कहा, बस कैमरे के सामने जुड़ा रहा और 2 दिन बाद आखिरकार उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए. ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने अक्सर आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं. डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम की दुनिया का सबसे नया रूप है जो आज किसी इंडिविजुअल के लिए, कह लीजिए व्यक्ति या समाज के लिए, एक गंभीर खतरा बनकर उभरा है. लेकिन अगर इफ वी टॉक अबाउट लीगल कॉन्सेप्ट्स, इन लीगल स्पीकिंग डिजिटल अरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट. ये जो वर्ड है डिजिटल अरेस्ट, ये कहीं पर भी, चाहे आप ये IT एक्ट की धाराओं के तहत बात कर लीजिए या दूसरी जो हमारे पीनल कोड्स हैं उनके तहत बात करिए, डिजिटल अरेस्ट कोई शब्द नहीं है. इट इज जस्ट ए ट्रैप क्रिएटेड बाय द साइबर क्रिमिनल्स in which they posing themselves as a police officer or judicial officer or other government officer and takes innocent people like say digitally and blackmail them. वो उनको एक वर्चुअल दुनिया के अंदर ले जाकर इस हिसाब से महसूस करा देते हैं कि जैसे जो विक्टिम है किसी पुलिस वाले से बात कर रहा है या फिर जुडिशियल पर्सन से बात कर रहा है या किसी और सरकारी अधिकारी से बात कर रहा है और उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया जिसके लिए उनको ये कॉल आई है.
डिजिटल अरेस्ट में वीडियो कॉल कर अपराधी द्वारा अपनी वेशभूषा एक सरकारी अधिकारी, कोर्ट अफसर या पुलिस अफसर बनाकर पीड़ित के सामने रखी जाती है। पीड़ित को किसी से बात करने की इजाजत नहीं दी जाती और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पीड़ित को पूरी दुनिया से कटने को मजबूर कर दिया जाता है। Many times, such criminals send another member of their gang in the uniform of a government officer or police officer to the victim's house, who has become government, who has some documents as well as you can say a notice with the name of the victim. अभी मैं नोएडा की ही एक खबर पढ़ रहा था जिसमें किसी सोसाइटी के अंदर ऐसे ही किसी को शिकार बनाने की कोशिश करी गई। ऐसे पेश किया गया, घर में व्यक्ति आ गया जैसे पता नहीं प्रॉपर तरीके से वो सरकारी ऑफिसर होता है, डॉक्यूमेंट्स लेके, और जब उसको रोका गया तो अपने साथ पुलिस की वर्दी में बंदूक भी ले आया। तो ये जो साइबर ठग्स हैं, ये आजकल उनका एक नया रूप हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि अपनी पहचान और कॉल की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए ये जो साइबर अपराधी है, पीढ़ी से संबंधित कई जानकारी, जैसे उस विक्टिम्स का आइडेंटिटी, नाम, पता, जन्म तिथि, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, कोई क्रेडिट कार्ड का नंबर हो, बैंक अकाउंट नंबर हो, डेली उसका रूटीन हो, उसकी बेसिक हैबिट्स क्या हैं, उसका फाइनेंशियल क्रेडिट स्कोर क्या है, उसकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, एजुकेशन, मेडिकल जानकारी, और उसने कब कब कहाँ यात्रा करी, या फिर उसने कब क्या क्या परचेज करा, या फिर कुछ और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसकी भी जानकारी रखते हैं। अब आप ये हैरान होंगे कि क्रिमिनल के पास ये सारी जानकारी कहां से उपलब्ध हुई। दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द साइबर क्रिमिनल फ्रॉम द साइबर फुटप्रिंट्स ऑफ द विक्टिम। हम खुद ही कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जहां पर हम जिसको कहते हैं फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं और साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में हम खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। कई बार मजबूरी भी होती है, कई बार जाने अनजाने हम अपनी इंफॉर्मेशन खुद शेयर कर देते हैं। जैसे आप किसी मॉल में गए, वहां पर आपसे पूछा गया अपना नाम, मोबाइल नंबर बताइए, एड्रेस बताइए, आप क्या क्या चीजें परचेज करना चाहते हैं, आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, हम अपनी सारी जानकारी देते थे। क्या बात, लेकिन वही जानकारी कहीं ना कहीं साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाती है। साइबर फुटप्रिंट्स रेफर टू द डिजिटल ट्रेसेस और एविडेंस दैट इंडिविजुअल्स लीव when interacting with the internet, social media devices और ऑनलाइन सर्विसेज। आप सोशल मीडिया पे आजकल सब कुछ डाल देते हैं। साइबर क्रिमिनल यूज साइबर फुटप्रिंट, इनको हम साइबर फुटप्रिंट्स कहते हैं। एंड साइबर क्रिमिनल यूज दैट साइबर फुटप्रिंट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड टू लॉन्च टारगेटेड अटैक्स, स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और टू कैरी आउट malicious एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डिजिटल हाईजैकिंग या वी कैन से डिजिटल अरेस्ट। क्रिमिनल अक्सर अपनी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो पीड़ित होता है, जो विक्टिम होता है, उसको कॉल पर रखते हैं, वीडियो कॉल पर रखते हैं। उस पर इतना हाई प्रेशर का यूज किया जाता है, उन्हें किसी से सलाह लेने, बात करने से भी रोका जाता है कि अगर आपने किसी को फोन किया तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी, आप विजिलेंस पे हैं, पता नहीं क्या क्या उनको कहेंगे। और उनको ये कहा जाता है कि आप हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। विक्टिम को ये आइडिया नहीं हो पाता कि वो किस असली पुलिस वाले से बात कर रहा है या नकली पुलिस वाले से। When the victim become worried enough, क्रिमिनल्स जो होते हैं वो उसको ऑफर देते हैं, आइए अब हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। कोई नहीं भाई साहब, हम आपके साथ हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। पहले खुद ही डराते हैं और फिर खुद ही उनको अपनी प्रॉब्लम का हल बताने कहते हैं। दे सुजेस्ट इमीडिएट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन और सिक्योरिटी डिपॉजिट टू प्रिवेंट अरेस्ट और अदर लीगल एक्शन। इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर देते हैं उनके अंदर कि यकीन हो जाता है एक विक्टिम को कि वो बिल्कुल सही पुलिस वाले से या किसी सरकारी अधिकारी से, किसी सीबीआई वाले से या किसी और इसी एजेंसी से बात कर रहा है। और उसको कहा जाता है भाई साहब अगर आपको बचना है तो ठीक है, हम आपको मदद करते हैं, आप इतने पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। और ये ब्लैकमेलिंग तब तक जारी रहती है जब तक जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपराधी को पैसे ट्रांसफर नहीं कर देता। These payments are typically solicited through the untraceable channels such as cryptocurrency or prepaid cards, making it almost impossible to retrieve the fund once transferred. एक बार पैसे गए तो वापस आने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तो ये था हमारा डिजिटल अरेस्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अब बात आता है कि डिजिटल अरेस्ट हो गया तो ऐसे क्या सिंबल्स हैं जिससे पता चले कि सामने वाला सही है या गलत। तो एक बात याद रखिए
कि कोई भी कानूनी एजेंसी बहुत ही कम केस हो कि जब किसी को फोन करके या ईमेल के माध्यम से बताए कि आपने ये अपराध किया है। दूसरी चीज, अगर कोई अधिकारी बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए हुए गिरफ्तारी की धमकी देता है या भुगतान की मांग करता है तो वो भी एक फ्रॉडस्टर हो सकता है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी व्यक्ति अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर या ये जो आपके गिफ्ट कार्ड्स होते हैं उसके जरिए आपको कहता है कि आप पेमेंट करिए, तो ये इस चीज का संकेत है कि वो कोई फ्रॉड है, क्योंकि गवर्नमेंट में क्रिप्टो करेंसी या इन चीजों की परमिशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कई बार ये जो अपराधी होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं। आजकल ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी काफी अपराधों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अभी तक कम पढ़े लिखे या छोटे मोटे डिप्लोमास करके या कई बार इस टाइप से होते हैं। तो उनकी जो भेजने का स्टाइल, ईमेल भेजने का स्टाइल जरूरी नहीं सेम टू सेम वैसा ही हो जो कि एक सरकारी डिपार्टमेंट का है। तो उनमें ग्रामेटिकल बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, कई बार एक स्टैंप की जगह वो 10-10 स्टैंप्स लगा देते हैं। तो यहां पर अब अगर आपको और क्या चीजें की जा सकती हैं, सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो सबसे पहले शांत रहिए और बिल्कुल आवेग में आकर कोई कार्य ना करें। एकदम घबराए नहीं। आपको किसी की मान ली वीडियो कॉल आती है, पहले तो नॉर्मली अटेंड ही ना करें, लेकिन अगर आती है तो एकदम परेशान मत होइए। शांति से उनकी बात सुनिए और सोचिए क्या आपने ऐसा कोई कार्य किया है या नहीं किया है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी होने का दावा करता है, जुडिशियल ऑफिसर होने का या पुलिस वाले होने का दावा करता है, चाहे पीछे से बिल्कुल लगे कि पुलिस स्टेशन जैसी वीडियो बनी कुछ है, कोई बात नहीं, आंख मूंद का भरोसा फिर भी नहीं करना। आप उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट करें और जो भी कंसर्न्ड एजेंसी है जहां से उसके रेफर दिए कि मैं उस एजेंसी से बात कर रहा हूं, वेबसाइट पर जाइए, उसके आधिकारिक इंफॉर्मेशन लीजिए, क्या ऑफिशियल जानकारी लीजिए और उनसे सीधा संपर्क करें कि क्या ऐसा कोई अधिकारी आपने डेप्यूट किया है। तीसरी चीज, कोई भी अगर आपसे व्यक्तिगत या फाइनेंशियल जानकारी शेयर करने से कहता है, कोई पासवर्ड हो या कोई ईमेल अकाउंट हो या कुछ चीज भी आपसे फाइनेंशियल जानकारी शेयर करने को कहता है, तो आप उसको शेयर मत करिए। देखिए, कोई भी सरकारी अधिकारी किसी से भी आपकी सिक्योर्ड जानकारी नहीं मांगेगा, ये बिल्कुल याद रखिएगा। लेकिन फिर भी इन सब सावधानियों के बावजूद भी अगर कभी आप डिजिटल गिरफ्तारी का सामना करते हैं तो सबसे पहले इसकी तुरंत रिपोर्ट करिए 1930। एक नंबर नोट करके रख लीजिए, 1930। ये साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन नंबर है, इमीडिएटली वहां पर रिपोर्ट करिए। और इसके साथ एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। तो cybercrime.gov.in पर जाके आप इमीडिएटली रिपोर्ट करिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी कार्रवाई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप भी समाज में जो नए बदलाव, तकनीकी बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में खुद भी जागरूक रहिए और अपने परिवार के सदस्यों को भी उनसे जागरूक रखिए। अवेयरनेस इज ए क्रूशियल डिफेंस अगेंस्ट falling victim to the such type of crimes, cyber fraud, every type. So ये याद रखिए, अगर आपके कोई नियर डियर या कोई भी इस तरह के डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुका हुआ है तो आपको उसको मनोवैज्ञानिक साथ देना है, साइकोलॉजिकल उसके साथ रहना है। क्योंकि जो डिजिटल गिरफ्तार हो चुका, शिकार हो चुका है व्यक्ति है, वो साइकोलॉजिकल बहुत एक कहते हैं भावनात्मक संकट में होता है। मनोवैज्ञानिक उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ होता है, उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, वो अक्सर चिंता में रहेगा, साथ में गिर जाता है और उसके साथ बहुत सारे और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि जो इस तरह के स्कैम का शिकार हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके होता है ये क्या हो गया। समटाइम्स विक्टिम आल्सो फेस लॉस ऑफ ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्रीज्ड सोशल आइसोलेशन ड्यू टू इकोनॉमिक लॉसेस। कई बार इतना ज्यादा होता है किसी ने अपनी सारी जीवन की जमा पूंजी इस तरह के स्कैम के अंदर लुटा दी, तो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में होता है। तो डिजिटल अरेस्ट के शिकार व्यक्तियों को देखकर किसी द्वारा कहा एक वाक्य याद आता है, कुछ लोग दर्द बयान नहीं होने देते, कुछ लोग दर्द बयान नहीं होने देते
बस चुपचाप बिखर जाया करते हैं। तो जब ये चीज़ हम कहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि साइबर अरेस्ट का जो विक्टिम है, हमें उसका साथ देना है। Therefore, there is a greater need to mitigate the negative impact of digital arrest, including public awareness। चाहे आप अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली को अवेयर करिए। आप बताइए कैसे लॉ एनफोर्समेंट के रिस्पॉन्सेज हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, और कैसे अगर कोई ऐसा विक्टिम है उसको कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जा सकती है। समाज में हम सब एक दूसरे का साथ दें, तभी समाज आगे बढ़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, योर मोटिवेशन एंड सपोर्ट एज ऑलवेज। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, and to discuss any doubt or for any suggestion, you may WhatsApp me text message at my mobile number 8700251176. I am again repeating 8700251176. Best of luck to all. Love you all. Jai Hind. Vande Mataram.